आप में से जो लोग गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेथड लेकर आया हूं। एक ऐसा मेथड जिससे आप एक नहीं दो नहीं हजारों में गेस्ट पोस्ट साइट्स फाइंड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम आते हैं गूगल पे। यहाँ पर देखिएगा कीवर्ड मैंने सर्च कर रखा है। ये एक सिंपल कीवर्ड है जो नॉर्मली हर बंदा इसको सर्च कर रहा होता है। हम इस कीवर्ड के अंदर थोड़ा सा इजाफा करते हुए नए से नए डेटा तक एक्सेस कर सकें। सबसे पहले इसका मेन मोटिव और मकसद क्या है? मेन मोटिव ये है कि हम जब भी वेंडर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो हम जो है धड़ाधड़ उनको ईमेल कर रहे होते हैं, और हम ये नहीं देखते कि सामने वाला बंदा किस टाइम अवेलेबल है, किस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो उसके चलते हमने यहाँ पर टाइमिंग को मेंशन कर दिया, तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि हमने उनको किस टाइम पर अप्रोच करना है। पहला ये। सेकंड ये कि हम यहाँ पर मंडे टू सैटरडे मैंने लगा दी। इसका मतलब ये है हम उन साइट्स को टारगेट कर रहे हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक एक्टिव रहती हैं। तो इसका हमें काफी ज्यादा जो फायदा वो देखने को मिलता है। अब इस तरह की ऑपरेटर्स की मल्टीपल जो लिस्ट है आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट में इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा, जिसके अंदर कंप्लीट एक लिस्ट होगी। आपको इसके अंदर पीडीएफ लिंक दिया जाएगा। उसके बाद अगर स्टेप के तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर सिंपल कीवर्ड है। यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। अब इसमें फार्मूला हमने कैसा अप्लाई करना है उसके लिए सिंपल आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये जितना भी डेटा आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट आ रही है। इसके ये fashion.blog के बाद अगर आप देखें तो लिखा आ रहा है राइट फॉर अस। अब इसी तरह यहाँ पर देखिएगा ये एक वेबसाइट आ रही है आपको देखने को मिल रही है। इसके अगर हम पेजेस की बात करते चले तो यहाँ पर इसका राइट फॉर अस साथ में हमें पेज मिल रहा है। मतलब ये कि हम नॉर्मली कीवर्ड सर्च करते हैं राइट फॉर अस इस मकसद के तहत कैसे साइट्स निकले जहां पर गेस्ट पोस्ट लग रही है। इसको मैंने जैसे ही ओपन किया तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इनका डायरेक्ट जो एक पेज है राइट फॉर अस वाला, यहाँ पर हम जाकर लैंड कर चुके हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि आज से 2 साल पहले मैंने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज समझने कि हम उन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका ऐड किया गया कि ताकि अगर आप खुद से एक ऑपरेटर बनाना चाहें या आप नए से नए डेटा तक एक्सेस करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर आपने चेक करना है, ये आ रहा है इंडस्ट्री आर्टिकल, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि सबमिशन फ्री आर्टिकल्स लिखा आ रहा है। यहाँ पर कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी। इसी तरह ये देखिएगा राइट फॉर अस आ गया। अब ये देखिएगा गेस्ट पोस्ट राइट फॉर अस फैशन लिखा आ रहा है। अब यही वो कैले की ट्रिक है जिसका हमने यूज करना है। इसका यूज कैसे करना है अभी आपको बताते हैं। जैसे कि हमने राइट फॉर अस फैशन लिख लिया, एग्जांपल के तौर पे राइट फॉर अस को हम नहीं लिख रहे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी फैशन गेस्ट पोस्ट। एग्जांपल के तौर पे ये फैशन गेस्ट पोस्ट आ गया। इस कीवर्ड को हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको पता है यहाँ पर लिस्टिंग भी आ जाती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब अगले स्टेप के अंदर हमने करना है कि हमने यहाँ पर डालना इन URL। ये बेसिकली एक ऑपरेटर है जो कि गूगल की लैंग्वेज के अंदर आता है, और गूगल इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड करता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये समझाता होता हूँ। एग्जांपल के तौर पे आपने चाइना में जाना है। चाइना जाने से पहले आपको 2 तरह की लैंग्वेज का आना जरूरी है। एक वो लैंग्वेज जो चाइनीज बोलते हैं, अब चाइनीज आप नहीं सीख सकते तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है ताकि आप वहां पे सर्वाइव कर सकें। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर इंग्लिश का नामो निशान तक नहीं है तो उस एरिया, उस कंट्री, उस रीजन के हिसाब से हमें फिर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसी तरह गूगल की भी एक लैंग्वेज होती है। अगर आप इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप सही डेटा तक एक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं ताकि गूगल अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, उसको सही से कॉल मिल सके कि बंदा मुझसे क्या चाह रहा है। तो जब हम सही डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें डेफिनेटली जो डेटा है वो सही मिलेगा। तो हमने इन URL कॉलन डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे राइट फॉर अस। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि जब आपने कीवर्ड सर्च करना है तो आपने कीवर्ड के शुरू में राइट फॉर अस नहीं डालना। मतलब कि इन URL के साथ अगर आपको राइट फॉर अस डालने तो आपने कीवर्ड के शुरू में राइट फॉर अस नहीं लगाना। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल जो है सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको देखिएगा कि पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है इसका हमें राइट फॉर अस मिल रहा है। सेकंड नंबर पर मतलब कि मोस्टली ऐसी साइट्स आएंगी जिनके राइट फॉर अस के पेजेस हैं। ऐसा यहाँ पर देखिएगा राइट फॉर अस लिखा आ रहा है, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पर होगा, ये वाले पेजेस पे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस वाले पे, और हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी राइट फॉर अस का वर्ड आ रहा है, इसमें भी राइट फॉर अस का आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब एक ये चीज होगी। अब उसके बाद हम सेकंड कीवर्ड का यूज करेंगे एग्जांपल के तौर पे। मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। अब हमने इस वाले कीवर्ड का यूज किया तो यहाँ पर भी हमें डेटा मिल सकता है। एक और चीज हम करेंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर माइनस अंडरस्कोर लगा लेना है। इसलिए जरूरी होता है ताकि
हम कुछ नए डिफरेंट डेटा तक एक्सेस कर सके। इसके लिए कीवर्ड की लिस्ट का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एग्जांपल के तौर पे आप टेक की साइट्स को फाइंड करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, जैसा कि मैंने सर्च कर दिया। अब जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का डेटा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ख़ास तौर पर उन साइट्स तक एक्सेस करने में जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, हम उन पर अपनी गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। अब इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम अगर एग्जांपल के तौर पर आगे 20वें पेज भी सर्च कर लें तो उसमें सारे का सारा गेस्ट पोस्ट का डेटा ही आता है। अगले स्टेप के अंदर हम मूव करते हैं। अगले स्टेप के अंदर यह है कि अब जहाँ पर साइड सी बात है, एक वेबसाइट आप ओपन करते हैं, उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करके फिर देखना इस पे गेस्ट पोस्ट लग रही है कि नहीं लग रही। इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उसके लिए यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये एक एजेंट है जिसका बेसिकली काम ये है कि ये आप लोगों के लिए ओवरऑल गेस्ट पोस्ट साइट्स को टारगेट करता, फाइंड करता है। इसके अंदर मल्टीपल हमने ऑपरेटर्स भी ऐड कर रखे हैं और इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपने करना कि यहाँ पर देखिएगा, हम एक तो यहाँ पर अपना कीवर्ड डालेंगे। सिंपल कीवर्ड डालना। आपने अगर फैशन की साइट्स निकालनी है, टेक की निकालनी, कोई सी भी, तो यहाँ पर आपने सिंपल कीवर्ड डालना है। चूंकि मेरा आजकल फोकस है, मैं सेक्सुअल हेल्थ पे काम करता हूँ, हेल्थ की इंडस्ट्री के अंदर भी आ जाती है, जिसमें ओवरऑल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्क्रीन पर बताना मुनासिब नहीं समझता। जैसा कि क्लिनिक्स होती हैं, इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, और उसके अलावा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इसके रिलेटेड हम मोस्टली सर्च कर रहे हैं, क्लिनिक्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इसका काम काफ़ी ज़्यादा है जैसे यूके की मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि मैंने एक कंप्लीट इसकी जो लिस्ट है ना वो निकाल रखी है। अब इस टूल के अंदर आते साथ ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे प्रोस्पेक्टर का काम यह है कि आपने कीवर्ड सर्च करके इसको रन कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आप कितने पेजेस निकालना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं 20 पेजेस का डेटा निकालना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर 20 पेजेस लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च इंजन बिंग है, गूगल है, दोनों आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमने जब आना है तो यहाँ पर लीड का ऑप्शन हमें मिल रहा है। लीड वाले ऑप्शन के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ये बटन मिल रहा है स्कैन फॉर गेस्ट पोस्टिंग प्लस कॉन्टैक्ट। मतलब कि इसमें ये स्कैन करता है कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जिस पर गेस्ट पोस्ट लग रही है, किस पर नहीं लग रही। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने सेक्सुअल हेल्थ का डेटा निकाला हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये हमें बता रहा है कि कौन कौन से साइट्स सेक्सुअल हेल्थ की हैं। और उसके अलावा अगर कोई बीच में मार्केटिंग वाली वेबसाइट आ गई है, सिंपल हेल्थ की वेबसाइट आ रही है, तो वो भी हमें यहाँ पर बता रहा है। एजुकेशन की वेबसाइट आ रही है और यहाँ पर आगे चेक कर सकते हैं तो हमें मजीद आगे जो साइट्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। मतलब कि अदर कैटेगरी की, यहाँ पर देखिएगा टेक्नोलॉजी है, बिजनेस आर, मतलब कि अगर कोई रेलेवेंट निश वाली वेबसाइट जैसे कि देखिएगा लाइफस्टाइल की वेबसाइट आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक वेबसाइट का आपको रियल टाइम जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर आपको रिप्लाई आना है, वो सारे के सारे ईमेल भी साथ में आपको निकाल कर प्रोवाइड करता है और साथ में बताता भी है कि किस पे गेस्ट पोस्ट लग रही है। जैसा कि ये इस पे गेस्ट पोस्ट लग रही है और हम एंड पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको जाके मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ रहा नो, ये टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग या स्पोर्ट की वेबसाइट है, बट उसने बता दिया कि इस पे गेस्ट पोस्ट नहीं लग रही। तो इस टूल के अंदर खासियत है कि जिसकी गेस्ट पोस्ट नहीं लग रही होती उसका ये डेटा बिल्कुल भी हमें प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, इसका ये हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। तो इसका आप जितना हो सके यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हद तक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पर, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर जो है 225 का डेटा निकला हुआ है, यहाँ पर इसने बता दिया कि 191 गेस्ट पोस्ट हैं जिन पर साइट्स हैं जिन पे गेस्ट पोस्ट लग रही है, और इसने 191 साइट्स का ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी निकाल कर आपको प्रोवाइड किया है। इसमें आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। मतलब कि ये समझ लें कि अगर 225 वेबसाइट आपने वेरीफाई करके सारा दिन या 2 दिन में निकालनी है ना, वही ये काम जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर कर देगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के अंदर जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी और आप इससे काफ़ी इस्तेफादा हासिल करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए आया हूँ। अगर आप इस टूल के एक्सेस चाहते हैं तो कमेंट किए गए पिन किए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।